हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सत्ता के स्रोत का। जो हमारा टॉपिक है वो है मतलब मानकर चलिए लास्ट टॉपिक है, जिसको हम गणतंत्र कहते हैं। इसके बाद में जो हमारा सत्ता का स्रोत का जो ये अंतिम टॉपिक है, उसके बाद में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग नए टॉपिक से शुरू करेंगे, सत्ता का स्वरूप। फ्रेंड, आइए सबसे पहले आज जानते हैं कि गणतंत्र मतलब होता क्या है। फ्रेंड, यहां पर सबसे पहले आप इसका डिफिनेशन लिखिए। गणतंत्र से यह आशय है कि, या ऐसे लिखिए, गणतंत्र से यह तात्पर्य है कि, गणतंत्र से यह तात्पर्य है कि राज्य का प्रधान या प्रमुख, राज्य का प्रधान या प्रमुख वंशानुगत ना होकर बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से निर्वाचित हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से निर्वाचित होगा। फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया। अब समझते हैं। देखिए, ये बहुत लंबा टॉपिक तो है नहीं, सिर्फ इतना ही समझना है आपको कि गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि जो भी राज्य का हमारे प्रधान या प्रमुख है, ठीक है, वो पहला चीज ये कि वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, वंशानुगत का मतलब ये नहीं कि जैसे ब्रिटेन में है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए अभी तक एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनका डेथ हो गया, ठीक है, तो उनके बाद में चार्ल्स आएंगे, उसके बाद में जेम्स आएंगे, उनके बाद में विलियम, जो भी, मतलब यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाप के बाद में बेटा, बेटा के बाद में पोता, पोता के बाद में परपोता, ऐसा कोई स्थिति नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहला ये है कि राज्य का प्रमुख या प्रधान जो होगा वो कहीं ना कहीं वंशानुगत नहीं होगा, और दूसरा ये कि वो निर्वाचित होगा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर से। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम अगर बात किया जाए, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि ब्रिटेन क्या है और कैसे स्थिति में अपने आप को अवस्थित करता है, और भारत क्या है, कैसे है और अपने आप को किस अवस्था में अवस्थित करता है। तो फ्रेंड, भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, अगर यहीं पर बात किया जाए ब्रिटेन का फ्रेंड्स, ठीक है, तो ब्रिटेन क्या है? एक लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि संवैधानिक राजतंत्र है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सम्राट या सम्राज्ञी होगी, ठीक है, वो वंशानुगत होती है। ठीक है, और वहां पर ऐसा भी कोई प्रक्रिया नहीं है कि निर्वाचन वगैरह। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये डिफरेंस समझ में आया। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ जो राज्य का प्रमुख, मतलब राज्य का जो प्रमुख या प्रधान की बात की जाए, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है वो अप्रत्यक्ष तौर से निर्वाचित होता है। और वहीं पर बात किया जाए शासन का प्रमुख, जो कि प्रधानमंत्री होता है, वो भी कहीं ना कहीं निर्वाचित होता है, और वहां पर ऐसा नहीं होता है। तो कुल मिला के भारत जो है वो लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र है। ठीक है, जबकि बात किया जाए ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन जो है वो संवैधानिक राजतंत्र है। मतलब लोकतंत्र वो भी है, लेकिन वो संवैधानिक राजतंत्र है, क्योंकि उसके यहाँ संविधान में उस राजतंत्र को वैल्यू मिली है, वरीयता मिली है। इसी वजह से वो परंपरा के आधार पर आज भी कहीं ना कहीं वंशानुगत के रीत और नियमों को पालन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो यहाँ पर भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? ये लोकतंत्र है, गणराज्य लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे क्या होता है? चुनाव होता है, और चुनाव के प्रक्रिया के माध्यम से ये लोग निर्वाचित होते हैं, वो चाहे राज्य का प्रधान प्रमुख हो या फिर शासन का प्रधान या प्रमुख हो। ठीक है फ्रेंड, आज के क्लास में बस अपने टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले ही क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।